तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी मेनली शुगर बनाने का काम करती है और उसके साथ साथ कंपनी और जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं कंपनी वो भी बनाती है। कंपनी फार्मर्स के थ्रू बात करें तो शुगर जो केन होते हैं वहाँ से खरीदती है और बाद में अपनी फैक्ट्रीज के थ्रू शुगर और एथेनॉल वगैरह बनाने का कंपनी काम करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस फाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की में कंपनी हमें किस प्राइस मिल रही है, यानी कि जो उसके शेयर्स मिल रहे हैं वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। अगर हम आज के पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अब हमें वेट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। बात करें तो कंपनी मेनली 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। सबसे पहले तो शुगर, उसके अलावा एथेनॉल की बात करें तो किससे इंडस्ट्रियल अल्कोहल प्रोडक्शन है ये कंपनी वो बनाती है। और तीसरी कंपनी पावर जनरेशन काम करती है, जो उसके बायो वेस्ट वगैरह है उसके थ्रू कंपनी पावर जनरेशन काम करती है। और अभी तो कंपनी मेनली शुगर से ही पैसा कमा रही है और एक शुगर की इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी अपने आप के कंसोलिडेट करना चाह रही है एक बायो एनर्जी के कंपनी के बारे में। जैसे बात की इथेनॉल की तो ये भी एक फ्यूल की तरह काम आता है और एनर्जी जनरेशन भी कंपनी कर रही है, तो कंपनी एक बायो एनर्जी कंपनी बनना चाह रही है। और जैसे बात की कंपनी 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, इसमें शुगर है और बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। तो अभी कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शुगर से आता है 72% का। और जो कंपनी डिस्टिलरी साथ में चलाती है, यहाँ से इथेनॉल वगैरह कंपनी बनाती है, वहाँ से कंपनी को 25% आता है। और जो कंपनी पावर जनरेशन काम करती है वहाँ से कंपनी को अभी 3% का रेवेन्यू आता है। फिर बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस इंडिया में ही है और कंपनी को डोमेस्टिक सेल से 83% का रेवेन्यू आता है और ओवरसीज़ में कंपनी अपना माल बेचती है, वहाँ से 17% का रेवेन्यू आता है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की, तो अभी कंपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होल्ड करती है। तीनों यूपी के अंदर हैं, 2 बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है और 1 बरेली डिस्ट्रिक्ट में कंपनी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री चला रही है। बात करें कंपनी की शुगर क्रशिंग कैपेसिटी की, तो 21,000 टन पर डे की कंपनी कैपेसिटी है शुगर क्रश करने की, तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। उसके लिए कंपनी डिस्टिलरी चला रही है जहाँ पे कंपनी इथेनॉल बनाती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 3.5 लाख लीटर्स पर डे की, ये भी काफ़ी अच्छी है। और 100% यूटिलाइजेशन कंपनी अपनी इस डिस्टिलरी का करती है, तो बिल्कुल अच्छी कैपेसिटी है और उसको 100% यूटिलाइज भी कंपनी कर रही है। फिर बात करें कंपनी की पावर जनरेशन कैपेसिटी की, तो कंपनी की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 96 मेगावाट की है। तो तीनों ही सेगमेंट देखें तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। उसके बाद कंपनी के लो इंटरेस्ट रेट लोन्स की, तो कंपनी ने जो लोन लिया है वो काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। सब्सिडाइज लोन है, जो गवर्नमेंट से लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कंपनी को लोन मिला है वो सिर्फ 5% मिला है शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो डिस्टिलरी के लिए कंपनी लोन लिया है वो भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है और वो भी काफ़ी सब्सिडाइज रेट में मिला है। तो कंपनी लोन जरूर होल्ड करती है लेकिन काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी ने ये लोन लिए हुए हैं। फिर बात करें तो अभी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो पेट्रोल बेचती हैं उनको अभी 10% जो है एथेनॉल मिला के बेचना होता है। और अब 2025 से गवर्नमेंट ने करा है कि आपको 20% ब्लेंड करना पड़ेगा और तब आप वो पेट्रोल बेचेंगे। अब इथेनॉल का फ़ायदा क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आता है तो उसकी डिपेंडेंसी कम हो रही है कि एक्सपोर्ट की। दूसरा, इससे कार्बन एमिशन भी कम होते हैं। तो अभी जो चल रहा है प्रोग्राम 2020-21 तक कंपनी का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था वो 10% ब्लेंड करने का था, तो 10% ऑलरेडी कंपनियां ब्लेंड कर रही हैं और 2025-26 के साल से 20% ब्लेंडिंग करनी जो है वो ज़रूरी हो जाएगी उनके लिए। तो एक तरह से बात करें तो डबल डिमांड हो जाएगी इथेनॉल की। अब जो इस तरह की शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर इथेनॉल भी बनाते हैं, डिस्टिलरी कंपनियां होल्ड करती हैं और इनके पास भी डिस्टिलरी है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से इनकी भी सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि एथेनॉल की डिमांड एकदम से ही डबल हो जाएगी। तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस, सारी चीज़ों में कंपनी काम कर रही है और जैसे कंपनी का प्लान भी है कि वो बायो एनर्जी कंपनी बनना चाह रही है और वैसे ही आगे सारे फ्यूचर में उसके चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस फाइल का कंपनी का है और फ्यूचर भी कंपनी का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 42% शेयर हैं, एफआईज के पास में कंपनी के 3% शेयर हैं, डीआईज ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया हुआ है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स के 55% के। तो कुल बात कहें तो पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी किया है, एफआईडी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं करा हुआ है। लेकिन फिर बात की कंपनी
ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्लांट होल्ड करती है, कैपेसिटी भी कंपनी काफ़ी अच्छी है और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसको भी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो ऑलरेडी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस प्रोफाइल है और फ्यूचर भी कंपनी का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। और यहाँ देखें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू का डेटा, तो 2020 में कंपनी के थे 1336 करोड़ के, जो कि 2024 में देखें तो 1710 करोड़ के आए हैं। बात करें तो पिछले 4 साल से कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी रेवेन्यू इंक्रीज़ करी थी। 2020, 21, 22 से देखें तो 2023 में 2100 करोड़ के आसपास भी गया था और 2024 देखें तो 1710 करोड़ का कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू है। तो कंपनी की सेल्स थोड़ी कम हुई है। अब क्यों कम हुई है? क्योंकि ब्राज़ील के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है और ब्राज़ील में इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो ब्राज़ील की जो शुगर आई है उसकी वजह से शुगर के प्राइस कम हो गए हैं, उसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। मतलब वॉल्यूम तो उतना ही रहा, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हो गया तो उस वजह से कंपनी के रेवेन्यू कम आए हैं। अदरवाइज कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही थी। फिर बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल देखें तो 10 से 12% काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मैनेज कर रही है। बीच में 15% तक भी गया है, लेकिन फिर देखें तो 12% ही काफ़ी अच्छी एवरेज है कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उसकी जो सोर्सिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, प्राइस अच्छा है जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो सेम जैसे ही कंपनी की सेल्स में अप डाउन हुआ है ऐसे प्रॉफिट में भी है। पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रहा था। 73 करोड़ से देखें तो 105, 155 करोड़ तक भी कंपनी का प्रॉफिट गया है और अब 2024 में 84 करोड़ आ गया है। तो ठीक ठाक कंपनी नेट प्रॉफिट भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है। एक बार 2020 में, अब तो वैसे भी कोरोना टाइम था तो सारी चीज़ें बंद थी, तो उस वजह से नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया, तो उसका ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना हमें। लेकिन 2024 में कंपनी एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। अब स्मॉल कैप की कंपनी है, बार बार कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, सब चीज़ तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वजह से कंपनियाँ कभी कभी नेगेटिव फ्री कैश में जाती हैं। लेकिन फिर भी कंपनी देखें तो पिछले जो 3 साल कंपनी ने नेगेटिव फ्री कैश फ्लो मैनेज किया है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज किया है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी 20-25% के आसपास हर साल डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है। 2024 में नहीं किया, अदरवाइज देखें तो पिछले 4 साल में कंपनी ने हर साल डिविडेंड पेमेंट भी किया है। फिर बात करें कंपनी के डेट व इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो अभी कंपनी का डेट व इक्विटी है 0.55, यानी कि 55% लोन उसने लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी के। तो कंपनी अच्छा खासा लोन होल्ड करती है। उस तरह से बात करें तो एक थोड़ी सी रिस्की कंपनी जाती है। लेकिन जैसे हम बात की थी, कंपनी जो लोन लिए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं और ज़्यादातर सब्सिडाइज लोन है, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है, ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं लिए हुए हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है, तो कंपनी अच्छे से अपने लोन्स को मैनेज कर लेगी। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक ठाक आ रहा है, 4.5 गुना कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है। तो कंपनी लोन जरूर लिया है, लेकिन अच्छा खासा पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी लोन लिए हुए हैं। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी का भी रिटर्न इक्विटी भी ठीक ठाक है। पिछले साल का 11% आया, जैसे बात की थी कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है 2024 में, उस वजह से कंपनी का रेट जो ROE है वो 11% का आ रहा है। लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो 16% की है, तो 15% मिनिमम हमें चाहिए होता है। तो देखें तो ठीक ठाक कंपनी ROE का एवरेज पिछले 5 साल का अच्छे से मैनेज कर रही है। तो कुल में बात करें कंपनी के सारी फाइनेंशियल की, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। अब क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो अप डाउन थोड़े बहुत चलते रहते हैं। और शुगर की इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं कि एकदम से कोई ग्रोथ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हो जाएगी या प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो एक फ्लो में चलने वाला बिजनेस है, वैसे ही सारे फाइनेंशियल हैं। अब जैसे इथनॉल वगैरह की बात हो रही है तो वो उसकी वजह से आने वाले टाइम में कंपनी सेल्स इंक्रीज और अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन बात करें तो ठीक ठाक बिजनेस फाइल है और ठीक ठाक फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर रही है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, उस हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी था 178 करोड़, 2023 में 215 करोड़ और 2024 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की 37 करोड़। अब क्योंकि तीनों साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहे हैं तो इसके फ्री कैश फ्लो हम एवरेज लेते हैं पिछले 3 साल का, तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 120 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 120 करोड़ पे हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती होती है 6000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 120 करोड़ रुपये हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज हमें 6000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये जो वैल्यूएशन है पूरी कंपनी की वैल्यू है, तो अभी पूरी कंपनी तो हमें खरीदनी नहीं है, हमें कुछ शेयर्स खरीदने हो सकते हैं। तो इस कंपनी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे इस वैल्यूएशन को, तो पर शेयर की कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की जो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो है 320 रुपये पर इक्विटी शेयर की।
अब ये तो होगी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि पूरे पैसे देके हम चीज़ें खरीदे हैं, यानी कि अगर जितना कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन वो बात है, अगर हम पूरे पैसे देके या ओवर वैल्यूएशन में किसी कंपनी खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, कंपनी ऐसा परफॉर्म कर पाए ना कर पाए। तो जो भी आने वाले हमारे फ्यूचर के रिस्क है, अगर इस कंपनी इन्वेस्ट करते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो कंपनी की फेयर वैल्यू है 320 रुपये पर शेयर की, उसका 50% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 160 रुपये। तो अगर हम 160 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस पर खरीदेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो क्या हमारा प्राइस जो हमें ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का मार्केट प्राइस आ रहा है सिर्फ 72 रुपीज़ का, 72 रुपये पर इक्विटी शेयर पर कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस शेयर पर सर एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती कंपनी मिल रही है। कितनी सस्ती मिल रही है? अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 25% पे इसके शेयर अवेलेबल हैं और 50% छोड़ो 75% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, 75% के डिस्काउंट पे हमें इसके शेयर मिल रहे हैं। जबकि प्रोफाइल हमने कंपनी चेक किया तो कंपनी का अच्छा खासा प्रोफाइल है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी ऑलरेडी कर चुकी है, नई डिस्टिलरी भी पिछले साल बनाई है कंपनी ने, ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और इथेनॉल की जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ब्लेंडिंग का, उससे भी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो अच्छा कंपनी का प्रोफाइल है, ठीक ठाक कंपनी फाइनेंशियल में देखा कंपनी के सब चीज़ अच्छी हैं, तो फिर भी कंपनी में काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रही है। अब क्यों सस्ते प्राइस मिल रही है? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है, शुगर बनाने का कोई ऐसा कोई बात करें तो फैंसी बिजनेस तो है नहीं कि हाँ भी बड़ा कोई चीज़ें हो रही हैं। तो अपना काम कंपनी कर रही है, अपना प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है, सेल्स हो रही है। तो उस हिसाब देखें तो लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है, ज़्यादा फैंसी बिजनेस नहीं है, तो उतना ज़्यादा सेंटिमेंट लोगों के इस कंपनी के साथ अभी नहीं है। तो अच्छा एक चांस हो सकता है हमारे लिए अगर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो शुगर की बात है, लेकिन अगर अपनी पावर की तरफ बढ़ रही है सब चीज़ें हैं तो आने वाले टाइम में लोगों की सेंटिमेंट भी बढ़ेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। लेकिन फिर बात है कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कम से कम 5 से 7 साल, और ये दिमाग में रख के इन्वेस्ट करना है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में हाई वॉलिटिलिटी आएगी, क्योंकि स्मॉल कंपनी है, कभी लोगों के सेंटिमेंट साथ में है, कभी नहीं है, कभी बिजनेस ऊपर है, कभी लॉस है, प्रॉफिट है, चीज़ें छोटी कंपनी में चलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वही बात है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन बात करें तो कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है, कंपनी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, प्राइस काफ़ी सस्ता है, तो अगर हम थोड़ी बहुत एलोकेशन में ले लेंगे तो कोई बहुत रिस्क वाली बात नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्ट रहिए, जिस बात की कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो बिल्कुल कंपनी को फायदा होगा, और शुगर का जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। तो से बात करें तो कंपनी ने आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।